Yes, good morning, student. We are just going through our second topic, strategies of economic planning. In earlier class, we discussed about the types of economy, and today we are going to start with strategy of economic planning. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारी इकोनॉमी जो है उसको रन करने के लिए हमको कुछ प्लान बनाना पड़ेगा. ठीक है, हमारा इस चैप्टर का टॉपिक ही यही था. तो वी आर गोइंग थ्रू विद द टॉपिक विच इज रिलेटेड विद स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. हमारी इकोनॉमी की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए. पर ये पढ़ने से पहले हम समझते पहले पढ़ते हैं कि दैट व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है. तो आप सबसे पहले ये चीज़ समझो कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सम ऑफ टू वर्ड्स. इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो दो वर्ड्स का समेशन है. वन इज इकोनॉमिक एंड नेक्स्ट इज प्लानिंग. प्लानिंग मतलब क्या होता है. तो वेन एवर यू आर गोइंग टू कंडक्ट एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी यू हैव टू थिंक अबाउट इट, है ना. आप कुछ भी काम करते हो तो आपको उसके पहले क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है. एंड यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर प्लान फॉर इट. आपको कुछ प्लान बनाना पड़ता है. देन यू वुड एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्लान. फिर आप उस प्लान को क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो. फिर आपकी एक्टिविटी कंडक्ट होती है. यस और नो. प्लानिंग मीन्स बेसिकली थिंकिंग बिफोर हैंड. क्या बोल सकते हैं हम. प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर हैंड. मतलब कुछ भी करने से पहले जो सोचना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लानिंग. एंड इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट योर इकोनॉमी एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. आपको किसके बारे में सोचना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में. अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, आपके मन में क्वेश्चन भी आएगा कि मैम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी. वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नेक्स्ट वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसको मैं डिस्कस करती हूँ. कोई भी एक्टिविटी जो होती है एक कंट्री के अंदर तो उसको अपन क्लासीफाई कर सकते हैं. एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज टाइप ऑफ एक्टिविटी विच आर रिलेटेड विद मनी. तो जिस भी एक्टिविटी में मीन्स जिस भी ट्रांजैक्शन में, जिस भी कंडीशन में, ठीक है, जिस भी सिचुएशन में इफ़ देर इज़ अ ट्रांजेक्शन ऑफ मनी या फिर इफ देर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ मनी, ठीक है, देन इट वुड बी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. जब कोई सा भी आप कुछ भी करते हो और वो पैसे से रिलेटेड होता है तो इट वुड बी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप इजीली समझ सकते हो. नॉन इकोनॉमिक मतलब, नॉन मतलब क्या होता है, नॉट. मीन्स द एक्टिविटी विच इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती. मीन्स अगर आपने कुछ भी ट्रांजेक्शन किया बट उस ट्रांजेक्शन में मनी का कोई रोल ही नहीं है, मीन्स देर इज नो रोल ऑफ मनी, देन इट वुड बी नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. जैसे आपको आप कहीं पे शॉप पे जाते हो, आप एक शॉप पे गए और आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा. क्या खरीदा, बिस्किट का पैकेट खरीदा. तो आपने शॉपकीपर को पैसे दिए कि नहीं दिए, पक्का दिए होंगे. और अभी नहीं दिए तो फ्यूचर में दोगे, मतलब कभी ना कभी तो दोगे पैसे. येस और नो. तो इट वुड बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब यहाँ पे पैसे आ गए तो इट वुड बी इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब नेक्स्ट, आपकी खुद की शॉप है. आपने आज अपनी शॉप के अंदर से, अपनी दुकान के अंदर से आपको भूख लगी, आपने एक बिस्किट का पैकेट निकाल के खरीद खा लिया. ठीक है, आपने पैसे दिए कि आपके पापा को, मम्मी को नहीं दिए ना, तो इट वुड बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे मनी का ट्रांसफर था ही नहीं. या आप फ्यूचर में दोगे कि नहीं पापा मैंने आपकी शॉप में से एक बिस्किट खाया था, मुझे पैसे देने, नहीं दोगे ना, वही चीज़ है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज फुल्ली रिलेटेड विद मनी एंड नॉन इकोनॉमिक नॉट रिलेटेड विद मनी. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जस्ट अज्यूम आपको एक टीचर पढ़ा रहा है. तो टीचिंग बाय अ टीचर, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है तो इट वुड बी ए इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट जस्ट अज्यूम आपकी घर पे मम्मी जो है वो आपको पढ़ा रही है. तो आप मम्मी को पैसे तो नहीं दोगे कि मम्मी आप मेरे को ट्यूशन्स पढ़ा रहे हो, नहीं दोगे ना. तो इट वुड बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आई होप यू गॉट इट. तो एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद मनी वुड बी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो मनी से रिलेटेड नहीं होती वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती. ये आपको समझना ज़रूरी है. अब अपन अपना टॉपिक पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है. तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेसिकली रिलेटेड विद द प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी हम प्लान करते हैं हमारी इकोनॉमी में तो इट वुड बी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग. तो अब इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ते हैं. दैट इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स. यू आर गेटिंग 2 points. Coordinated and systematic means you have to do a work in a perfect way, and coordination means you have to make a relation between ऑल दी पार्टीज. ठीक है, सारे लोगों के बीच में आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है. तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स मेड बाय एन अथॉरिटी. मतलब एक अथॉरिटी होगी जो क्या करेगी, एक रूल बनाएगी, मीन्स एफर्ट्स बनाएगी टू गेट मैक्सिमम एफर्ट्स. ठीक है, सो दैट आपको क्या हो, मैक्सिमम एफर्ट्स हो या फिर यू आर गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स.
बाय वे ऑफ यूटिलाइजिंग मैक्सिमम रिसोर्सेज मिनिमम रिसोर्सेज। बेसिकली इसका डेफिनेशन का मीनिंग है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, अगर अपन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया वुड हैव सम नेचुरल रिसोर्सेज। यस, इंडिया में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, तो दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज शुड बी मैक्सिमम या फिर एफिशिएंटली यूटिलाइज। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए, एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज होने चाहिए। सिंस दैट्स टाइप ऑफ एक्टिविटी कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज यूज़ करें, इट वुड बी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। उसको अपन क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, अब आपने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा, अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स अ प्लानिंग कमीशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो देर वुड बी अ सेंट्रल अथॉरिटी, हम एक सेंट्रल अथॉरिटी की बात करते हैं, एंड दैट सेंट्रल अथॉरिटी वुड बी नोन एज प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। इंडिया में क्या होता है, प्लानिंग कमीशन। आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन जो है वो स्टार्ट हुआ था 1950 में। इसके बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट अभी इतना ध्यान रख लो कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उस टाइम पे हमारा प्लानिंग कमीशन भी आया था। बस इतना ध्यान रखो कि हमारे यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी कौन है, प्लानिंग कमीशन, बट इट हैड बीन ट्रांसफॉर्म टू नीति आयोग। अभी वो नीति आयोग के फॉर्म में ट्रांसफर हो गया है, बट सेंट्रल अथॉरिटी इंडिया में कौन होती है, तो प्लानिंग कमीशन। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं फीचर्स, तो फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सो फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, यहाँ ढेर सारे फीचर्स दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एटलीस्ट 10 फीचर्स हैं, तो यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 5 ऑफ देम। आपको 5 तो लर्न करना ही है, मैं आपको 10 एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज, फर्स्ट फीचर इज दैट लॉन्ग टर्म प्रोसेस। वी कैन ईजीली से, किसी भी कंट्री को रन करना ना एक छोटी सी बात नहीं होती है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मीन्स वॉट एवर प्लान यू आर मेकिंग, ठीक है, दैट पर्टिकुलर प्लान वुड बी रिक्वायर्ड अ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो अभी हम एक बात याद रखना स्टूडेंट, जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करेंगे। जैसे अभी आपको मालूम है कि NEP आया, या फिर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने के बारे में कोई चीज़ आई है। आपने सुना ही होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो 10+2 से चेंज होता जा रहा है, कुछ उसके अंदर नए इम्प्लीमेंटेशन आए, आपको बस इतना पता होगा, है ना। तो दैट पर्टिकुलर प्लान हैड बीन मेड फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये एक लंबे टाइम के लिए, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 दिन के लिए या 2 साल के लिए हमने एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया फिर हम वापस चेंज कर देंगे। नो, वॉट एवर प्लान यू आर मेकिंग या फिर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, इट इज़ रिलेटेड विथ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। मीन्स यू हैव टू थिंक बिफोर इट एंड देन स्टैब्लिश इट। ठीक है, नेक्स्ट इज establishment of central authority, means whatever plan had been implemented by the government in India or in a country, it would be established by the central authority, means there would be a central authority। जैसे अभी हम ये एजुकेशन पॉलिसी की ही बात करें तो दैट पर्टिकुलर वुड, एजुकेशन पॉलिसी का जो भी सिस्टम होगा सबसे पहले क्या होगा, कैबिनेट में पास होगा। ठीक है, कैबिनेट में उसको मिलेगा कि चलो ठीक है, सारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो सब बोल देंगे जितने भी डिपार्टमेंट के कि हाँ येस वी आर एग्री विद इट, कि हाँ एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दीजिए। देन फिर वो क्या होता जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में आएगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, देन वो एक्ट बन जाएगा, मीन्स इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वे में वी कैन से कि देयर वुड बी अ सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है विच वुड बी नोन एज प्लानिंग कमीशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन। और 2014 में, ठीक है, जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उस टाइम में प्लानिंग कमीशन का नाम जो है वो चेंज हो गया, एंड इट्स चेंज जो हुआ है वो हो गया नीति आयोग, NITI, नीति आयोग की फॉर्म में। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है दैट देयर विल बी अ सेंट्रल अथॉरिटी फॉर एवरी टाइप ऑफ प्लान। नेक्स्ट, फिक्सिंग ऑफ टारगेट, मीन्स इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्लानिंग यू हैव टू फिक्स योर टारगेट। जैसे आपको पता है कि हम इसके अंदर 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। इकोनॉमी में पहले क्या होता था, 5 ईयर प्लान्स बनते थे, पहले मतलब 2014 के पहले पहले की बात है। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट आने के पहले 5 ईयर प्लान्स बनते थे, हर 5 ईयर के लिए हम प्लान बनाते, तो वी आर जस्ट फिक्सिंग आवर टारगेट कि चलो हमारा GDP जो है वो 2% से इंक्रीज होना चाहिए, 5% से इंक्रीज होना चाहिए, हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज होना चाहिए। तो वी हैव टू फिक्स अ टारगेट। आप कुछ भी प्लान बनाते हो तो यू हैव टू फिक्स अ टारगेट। ठीक है, तो दैट टारगेट फिक्सेशन शुड बी डन बाय दी सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी को कुछ टारगेट फिक्स करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा फीचर है इकोनॉमिक प्लानिंग का। नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो सीधी सी बात है दैट वी हैव टू यूटिलाइज अवर नेचुरल रिसोर्सेज, हमको हमारे रिसोर्सेज को बेस्ट एंड एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करना है। ठीक है, सो दैट हमको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। सो वी हैव टू मैक्सिमम यूटिलाइज अवर रिसोर्सेज। जैसे हमारे पास एक लैंड है तो एक उसका छोटा सा एरिया भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा काम करती है कि दैट नॉट इवन अ सिंगल पार्ट या फिर 0.01% भी कोई गलती का चांस नहीं होना चाहिए। वी हैव टू मैक्सिमम यूटिलाइज अवर रिसोर्सेज, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट, रेशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
अब आपको पता है रैशनल वर्ड का मतलब क्या होता है? रैशनल मीन्स कि ऐसे ही नहीं कि बोल दिया तो सिर्फ बोल दिया। रैशनल मीन्स यू हैव टू टेक अ डिसीजंस इन अ इकोनॉमिक वे। इकोनॉमिक वे मतलब आपको जो डिसीजन जो भी लेना है उसमें आपको ये देखना है कि दैट यू शुड इन्वेस्ट सम लेस अमाउंट बट गेट रिटर्न मोर। ठीक है, मतलब लेस इन्वेस्टमेंट पे मोर आउटपुट या मोर रिटर्न हम कैसे ले सकते हैं? तो आपको रैशनल तरीके से, एक रैशनल पर्सन जो होता है उसके तरीके से आपको रिसोर्सेज को अलोकेशन करना है। एलोकेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट हाउ मच यू वांट टू गिव रिसोर्सेज टू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एंड हाउ मच यू वांट टू एलोकेट योर रिसोर्सेज, कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना दोगे, इंडस्ट्री को कितना दोगे। ओके, यू हैव टू डिसाइड बोथ ऑफ देम, आपको दोनों चीज़ें डिसाइड करनी है। ठीक है, तो डिसीजन शुड बी ऑन रैशनल बेसिस। देयर शुड नॉट बी प्राइवेट प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज सेंट्रल सॉरी गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल मीन्स आपको पता है जो प्लानिंग कमीशन होता है उसके जो हेड होते हैं या चेयरमैन होते हैं या हेड होते हैं, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। मीन्स द इट वुड बी फुल्ली गवर्न बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये पूरा के पूरा कंट्रोलिंग वुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं। आज मैं सोचूं कि चलो मैं प्लानिंग कमीशन की हेड बन जाऊँ, बन सकते हैं, आप बन सकते हो, नो। मतलब कि देयर वुड बी द गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट की प्रॉपर कंट्रोलिंग होती है। नेक्स्ट, रिमूविंग रीजनल इम्बैलेंस। मतलब आप सोचो प्लानिंग जो इकोनॉमिक प्लानिंग होगी इट वुड बी फॉर होल इकोनॉमी, पूरी की पूरी कंट्री के लिए होगी। सो जो अनडेवलप्ड इकोनॉमी का अंदर हमारा जो एरिया है, ठीक है, वो भी क्या हो पाए, डेवलप्ड हो पाए। सो देयर शुड बी रीजनल सॉरी देयर शुड बी रिमूवल ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। जो भी हमारा रीजन के अकॉर्डिंग इम्बैलेंस की कंडीशन है, जैसे कोई स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है, अगर हम बात करें तो गुजरात बहुत अच्छा डेवलप्ड है, वहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। या फिर हम बात कर ले बिहार की, तो वहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं है। राजस्थान, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। तो रीजनल इम्बैलेंस हो गया ना, तो देयर शुड बी नो रीजनल इम्बैलेंस, मीन्स देयर शुड बी इक्वालिटी इन एवरीथिंग, हर चीज़ में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इट वुड बी द मेन एम ऑफ प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का सबसे बड़ा एम होता है सो दैट वी हैव टू रिमूव रीजनल इम्बैलेंसेज, सो दैट अगर हमारे इकोनॉमी के अंदर कहीं 1% भी अगर कोई चीज़ प्रॉपर वर्क नहीं करी तो हमारी पूरी इकोनॉमी क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। तो वी हैव टू नॉट इम्बैलेंस अवर इकोनॉमी, हमको बैलेंस स्टैब्लिश करना है। नेक्स्ट वी कैन से पॉइंट जो है वो होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स वी हैव टू स्टैब्लिश अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। आपको पता है कि हमारी जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट होता है ना, उसके अंदर अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स के लिए हमने हेड बना रखे हैं। कि एक एचआर डिपार्टमेंट बना रखा है जिसको अब एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलते हैं। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ना उसी के अकॉर्डिंग आया है। एक चीज़ स्टूडेंट वापस मैं बोल रही हूँ, ध्यान रखना कि जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आपको डे टू डे न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा कि अभी हमारी कंट्री में क्या क्या चल रहा है। कोई नई स्कीम आ रही है तो क्यों आ रही है, इकोनॉमी में आरबीआई क्या डिसीजन ले रही है तो क्यों ले रही है, बैंक कैसे रन हो रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे वर्क करे, इसके बारे में आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जस्ट बिकॉज इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही उससे रिलेटेड है। आपको मनी के बारे में, क्या चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में, मार्केट में, अभी गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें लगाई, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। कॉमर्स पूरा के पूरा सब्जेक्ट इसके ऊपर बेस्ड होता है। कॉमर्स एकदम प्रैक्टिकल है, आपको पढ़ना है तो आपको एक डे टू डे एक्टिविटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप डेली बेसिस पे चीज़ें पढ़ते होगे। जैसे अपन ने ये जो टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक में अपन ने नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी उसके बारे में पढ़ा, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ने की भी एक हैबिट डालें। आई होप, मुझे आपको लगता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, बेनिफिट होगा इससे आपको। गवर्नमेंट से रिलेटेड या जो अपने काम की चीज़ें हैं वो सब पढ़ लिया करो कि कहाँ पैसे बढ़ रहे हैं, कोई प्राइजेस राइज हो रहे तो क्यों हो रहे हैं, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लॉन्च कर रही है, वो सब चीज़ें पढ़ा करो। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो डेली आदत बन जाएगी, फिर आपको डेली लगेगा अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ना आपको अच्छा लगेगा। सो पॉइंट पे आ जाते हैं अब। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा कि देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। मतलब ऐसा नहीं कि हमारा हेल्थ सेक्टर तो एकदम बेकार चल रहा है और हम सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन पे फोकस करें, नो। हमको हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, मीन्स वी हैव टू डू अ साइमल्टेनियस वर्क, हमको साइमल्टेनियस वर्क करना है। प्लस वी हैव टू स्टैब्लिश अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, हमको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पे भी कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना है। नेक्स्ट, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। यू नो कि जब भी गवर्नमेंट होती है ना, सो देर वुड बी सोशल बेनिफिट्स। आपको पता है जैसे हम रेलवेज की बात कर रहे थे, ठीक है, रेलवे में इतना सबसे ज़्यादा लॉस होता है ना हमारी इकोनॉमी को,
रेलवेज के अंदर। बट जस्ट बिकॉज वहाँ पे सोसाइटी है, या फिर हम बहुत बात कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की या गवर्नमेंट स्कूल्स की, उसमें भी गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ नुकसान भी होता है। बट सोशल वेलफेयर अब गवर्नमेंट को करना है, सो दैट वी कैन से कि इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वुड बी मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, मीन्स यू हैव टू सर्व योर सोसाइटी, क्योंकि आपके पास मिक्सड इकोनॉमी है। एंड अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर अगर सोसाइटी सर्व नहीं होगी या सोसाइटी अगर प्रॉपर नहीं रन हो पाएगी, सो हाउ यू वुड मैनेज योर इकोनॉमी, कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एम जो होता है, नेक्स्ट जो हमारा फीचर था वो ये था कि दैट मैक्सिमम सोशल वेलफेयर विद द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। नेक्स्ट वी कैन सी कि फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स योर प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, आप इजीली उसमें चेंजेस कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि जिस आपने सोचा कुछ प्लान बनाया कि आपको 90% मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, आपने सोचा चलो ठीक है मैं डेली 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, आपने सोचा कि आप फायर स्टडी करोगे 90% मार्क्स लेके आओगे। बट क्या हुआ, 1 महीने से आप बीमार हो गए, जस्ट एज्यूम इल हो गए, अब 5 आवर पढ़ पाओगे क्या, नो, मीन्स यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर प्लान, आपको अब अपने प्लान के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। सो आवर प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। जब आप रिकवरी करके आओगे तो आप 6 आवर पढ़ोगे, क्योंकि आपको वहाँ पे सेट ऑफ करना है ना। सो वी कैन से कि इन इकोनॉमिक प्लानिंग ऑल्सो देयर शुड बी द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स यू कैन ईजिली मेक चेंजेस, फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि चेंजेस आप कर सकते हो। लास्ट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब कि इकोनॉमी को रन करना इज नॉट अ वन डे वर्क, ठीक है, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब आज गवर्नमेंट है वो रन कर रही है, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो रन करेगी, फिर गवर्नमेंट आएगी रन करेगी। आप सोचो जब से इंडिया बना होगा, या फिर अपन बात कर सकते हैं 1950, चलो इकोनॉमिक प्लानिंग जब से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से डेली कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो ही रही है, प्लस प्लानिंग होती जा रही। तो वी कैन से दैट इकोनॉमिक प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस, इट नेवर एंड्स, ये कभी भी खत्म नहीं होती। कोविड के टाइम पे भी खत्म हुई क्या, नहीं हुई। इकोनॉमिक प्लानिंग वुड ऑलवेज being conducted by the government, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कंडक्ट करती रहती है। तो वी कैन से दैट इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से लर्न कीजिएगा। 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 5 to 6 ऑफ देम। आप पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा, उसके इंटरनल कंटेंट जो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, मतलब जो आपको समझ में आया है वो। ओके, थैंक्स।